प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज की प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन से आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था यहोशू की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन पर और उसकी तराई पर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? यहोशू ने आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को भी प्रार्थना करने में झिझकना नहीं चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए एक असाधारण रीति से कार्य करता है और जब हम प्रार्थना करते हैं तो बिल्कुल हमारी प्रार्थना को वो सुनता है। और अगर वो परमेश्वर की योजना से होती है तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द देता है। परमेश्वर के लोग दुष्ट व झगड़ा भरे संसार में रहते हैं। ये पापमय संसार है और ऐसी चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना उनके साथ होता है। और कई बार हमारे जीवन में उसकी योजना और उद्देश्य और उसकी योजना और जो भी प्लानिंग हमारे जीवन के लिए है उसकी पूर्ति के लिए हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म की आवश्यकता होती है, चमत्कार की आवश्यकता होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बात करने के कारण ही हो सकती है। और प्रार्थना जब हम करेंगे तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। जब यहोशू ने कहा कि सूर्य थमा रहे तो दिन की ज्योति जो परमेश्वर ने, जिनकी जो रोशनी थी, जो दिन था, उसको लंबा करने के लिए परमेश्वर ने क्या तरीका प्रयोग किया यह तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर पृथ्वी के घूमने को धीमा कर सकता है, अपनी धुरी पर पृथ्वी को लटका सकता है। इसी प्रकार वो कई प्रकार के काम कर सकता है। विशेष क्षेत्र में अंधेरा हो जाए या अंधेरा ना हो, परमेश्वर किरणों को मोड़ सकता है। तो परमेश्वर ने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, लेकिन दिन का लंबा होना एक प्रार्थना का एक साधारण उत्तर था, एक असाधारण उत्तर था। परमेश्वर जिसने पृथ्वी की सृष्टि की और आकाशीय पिंडों की सृष्टि की, उनकी प्राकृतिक गति को अपने उद्देश्यों के लिए रोक सकता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां जो भी हैं, एक अधिकार से हम प्रार्थना करें, एक अधिकार से, जिस तरह यहोशू ने कहा कि हे सूर्य और हे चंद्रमा तू थमा रहे। परमेश्वर की अगर योजना के अनुसार अगर परमेश्वर चाहता है तो वो सूर्य थम गया और वो चंद्रमा भी थम गया। हालेलुया। तो आइए हम सब आपके एक साथ मिलकर परमेश्वर के पास आए और एक असाधारण उत्तर का एक्सपेक्टेशन करें परमेश्वर से। आइए, जो भी लोग किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, क्योंकि जब यहोशू भी उस युद्ध के मैदान में था, परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। हम भी एक युद्ध के मैदान में हैं प्रियो। हम भी इन परिस्थितियों से लड़ते हैं, लेकिन हम बिना परमेश्वर के इन परिस्थितियों से जीत नहीं सकते, हम इन पर विजय हासिल नहीं कर सकते। हम अपने आप को परमेश्वर को जब हम सौंप देते हैं तो हमें वो विजय मिल जाती है और हम विजयी बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु,
कि प्रभु ये समय दिया प्रभु, तूने दिन भर हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, न जाने कितनी परेशानियों और प्रॉब्लम से हमें बचाया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने यहोशू को प्रभु परमेश्वर संभाल के रखा और उसको आगे बढ़ाए पिता प्रभु, जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसने आपसे प्रार्थना की और आपने सुन ली पिता, इसी तरह से प्रभु भाई बहन जो भी किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में हैं, किसी के भी हृदय टूटे हैं पिता, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो पिता परमेश्वर, चाहे फाइनेंशियल परेशानी हो पिता परमेश्वर, वो प्रभु जिस तरह यहोशू ने एक अधिकार के साथ प्रार्थना किया, मैं भी उस वचन को अधिकार के साथ क्लेम करता हूं कि जब तू यहोशू की सुन सकता है तो हमारी भी सुनेगा पिता। इन सब के जीवन में आप आशीष दें, ये वचन से आशीष दें पिता परमेश्वर, और जो भी फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, मेंटली जो भी परेशानी इनके जीवन में है वो सब दूर हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु। हर एक को प्रभु अपना प्रोटेक्शन, हर एक को प्रभु अपना आनंद और वो पीस प्रभु इनको मिलने पाए पिता। जो भी लोग प्रभु आपको अभी तक अपने हृदय में इनवाइट नहीं किए हैं पिता परमेश्वर, हे पिता, मैं उनके लिए इस वचन को क्लेम करता हूँ प्रभु, अपने हृदय को खोलें पिता, जिस तरह तेरा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे खुदावंद ये अपने हृदयों को खोल सके पिता, और आप इनके हृदय इनके मनों में आ सके पिता, इनके जीवन बदल जाएं पिता, इनकी कठिन परिस्थितियों से निकल जाएं और आनंद की बहार इनके जीवन में आ जाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।